जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज की बात जो आज की टॉपिक है हमारी वो है मिस्टर सोनम वांगचुक पे, जो लद्दाख में लगातार अपने अनशन पे बैठे हुए हैं। अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, इस सरकार से अपील कर रहे हैं। और ये जो गोदी मीडिया है, जो अंधी मीडिया है, जो प्रॉपर न्यूज़ को नहीं दिखाना चाहती है, उनके बारे में अपनी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के संदर्भ में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहूँगा कि है ज़िंदगी मुश्किल लेकिन इसे आसान बनाना होगा। कि है ये ज़िंदगी मुश्किल लेकिन इसे आसान बनाना होगा। अपने मेहनत से कुछ अलग पहचान लिखना होगा और माँ बाप की दुआओं के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि हार का इंतज़ार तो सब कर रहे हैं मेरी जान, लेकिन तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। तो चलिए आज की बात है अग्निवीर। आज की बात है वहाँ अनशन पर जो बैठे हैं हमारे मिस्टर सोनम वांगचुक लद्दाख से, उनके ऊपर और आगे आने वाले इलेक्शन के ऊपर। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि लद्दाख जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से ना जाने कितने युवा हमारे देश को अपनी शहादत दिए हैं और ना जाने कितना सेवा अपना लगातार प्रदत्त कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस इतना सा अपील करना चाहता हूं कि जो नहीं जानते कि ये सोनम वांगचुक क्या है, जो नहीं जानते कि ये लद्दाख क्या है, और जो ये नहीं जानते कि इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट क्या है, तो उन सबको मैं आज अपने वीडियो से बताना चाहूँगा कि वो क्या है और वो क्या क्या अपने वतन के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सोनम वांगचुक सर के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मिस्टर सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं और वो लद्दाख में लगातार पर्यावरण के लिए अपना काम कर रहे हैं। और बस लोगों से बस यही अपील कर रहे हैं कि वो उनके साथ अनशन पे आए और उनके साथ वही अपील करे जो वो सरकार से करना चाहती है। उनका अपील है कि लद्दाख में जो ट्रैवल एरियाज हैं, ट्रैवल पीपल है, वो सब 6 शेड्यूल के अंदर आए। उनके अंदर एक लेजिस्लेचर हो, लद्दाख के अंदर एक लेजिस्लेचर हो। वो कभी भी खिलाफ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के। वो ये चाहते हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा है कहीं पे भी, उन सबको देखते हुए एक बार सरकार लद्दाख पर भी ध्यान दे। और लद्दाख जो इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा है, जहां पर लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, वहां पर जाकर जरूर मतलब एक नजर चाहते हैं कि सरकार की लद्दाख पर पड़े और वहां के लोगों के बारे में सोचे। तो मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि लद्दाख जो शुरू से ही देश का हिस्सा रहा है, और अभी जो आर्टिकल आए थे 370, उसके तहत जम्मू कश्मीर से ये यूनियन टेरिटरी अलग होता है। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं वहां पे उपराज्यपाल, राज्यपाल या प्रेसिडेंट का हक होता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे यही समझ आती है, हक होता है। तो उनके तहत यही होता है। वहां भी लद्दाख के उपराज्यपाल आप कह सकते हैं कि कौन है भाई, हाँ, मिस्टर BD मिश्रा है। तो अभी उपराज्यपाल के तहत उनका काम हर चीज एक्ट होता है। वो बस इतना सा अपील करें कि लेजिस्लेचर हो और उनकी आवाज भी उस लेजिस्लेचर में सुनी जाए। बस इतना सा अपील है मिस्टर सोनम वांगचुक का। अब बात करते हैं गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट वो है ना जो इतना दिलेर है ना कि वो कहता है कि शहादत में अगर सबसे पहले किसी का नाम होगा ना तो वो गोरखा का होगा। सोचो गोरखा कितना कितना अपनी शहादत के लिए बेताब है, वो अपने कंट्री को हर चीज देने के लिए कितना बेताब है। ये होते हैं गोरखा रेजिमेंट, जो इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है। और वो गोरखा आते हैं लद्दाख से। वो चाहे तो एक पल के लिए चाइना में मिलकर अपने वतन के अगेंस्ट जा सकते हैं। और अभी जैसी सिचुएशन, जैसी कंडीशन हो गई है, उसके हिसाब से वो चाहे तो मतलब बेशक वो सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब चाइना को या तिब्बत में मिलके वो देश के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्टिव है, फिर भी वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि गोरखा कल भी भारत का था और आज भी भारत का है। लेकिन हमारे सरकार को, जो ये सरकार सिर्फ इलेक्शन आते हैं तब अपने एजेंडे को दिखाती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद और ये सरकार जब वादों से बेदखल अपने आप को करती है, तब फिर दिल को बुरा लगता है। जैसे ये सरकार जब आई, लोगों ने सपोर्ट किया कि मोदी जी आएंगे, मतलब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप बस इतना समझिए कि जब सरकार आएंगी तो नई नई चीजें होंगी, नया नया डेवलपमेंट होगा, देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा और अच्छे विकासशील गति में आगे बढ़ाएगा खुद को। लेकिन देखने को ये मिला है कि जहां सेना परमानेंट भर्ती करती थी, वो सेना अग्निवीर हो गई। वो सेना अग्निवीर में आते हुए ही लिमिटेड हो गई। जो बंदे अपने आप को ये देखते थे कि मेरे भाई, पापा, मम्मी, मैं खूब सारी मेहनत करूंगा और उस वर्दी को जिस्म पे हासिल करूंगा, मैं आप लोगों की सेवा के साथ साथ इस वतन की सेवा करूंगा, उनका भी सेवा लिमिटेड हो गया। मैं 4 साल का हो गया। और उसके साथ ही जब एज रिक्रूटमेंट में जब एज की पद्धति आई तो उसमें भी नए नए बदलाव होने लगे। पहले 17.5 से 21 साल तक के बंदे रखे, फिर उसके बाद अब ये भी देखा गया कि प्रॉपर 21 साल के नहीं हुए बंदे, लेकिन वो अनएलिजिबल है, वो एलिजिबल है ही नहीं कि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाए। तो इन बातों को जरा समझिए कि सरकार बार बार सेना के साथ चेंजिंग क्यों कर रही है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार, कोई भी कंट्री अगर अच्छा है ना, अगर मजबूत है,
तो बस सेना के वजूद से सेना प्रॉपर मायने रखता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक आर्मी लवर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस फौज की वर्दी को पहनूं, अपने वतन के लिए करूँ, इसलिए मैं ये आवाज आप सबके साथ शेयर कर कि वहां अनशन पर बैठे हमारे सोनम वांगचुक जो लद्दाख से पर्यावरणविद हैं, लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरे भाई इस एज में कौन बंदा इतना सेक्रीफाइस करेगा? महज अगर हम लोगों को वहां पर बैठा दिया जाए, हम लोग कितने दिन तक अनशन पर बैठ सकते हैं? हम लोग एक युवा हैं, सोचो हम लोग बहुत दिनों तक अनशन कर सकें या बहुत दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ सके अपनी आवाज को, लेकिन उस एज में वो बंदा अपने वतन के लिए सोचता हुआ ये सोच रहा है कि लद्दाख को, जो भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे हम अच्छा करें। यहाँ के जो युवा है वो सेना में जाके अपने वतन की सेवा करें। अगर वो ये सोच रहे हैं तो क्यों नहीं हमारी सरकार उन पर नजर डालती है। आप लोग बहुत सारे बहुत बेहतरीन वीडियोस देखते होंगे जो सरकार के बारे में अच्छाइयाँ कहती हो। हमें जरूरत है अच्छाइयों को सुनने की, लेकिन साथ ही हमें जरूरत ये भी है कि अच्छाइयों को सुनते सुनते हम कभी ये ना भूले कि सरकार अपने वादों से भटक तो नहीं रही। अगर वादे आपने किए हैं तो उस वादों पे आप अमल रहिए। अगर बेहतर सरकार है तो उनकी नीति भी बेहतर होनी चाहिए। मेरी बात बस इतनी है कि अगर ये देश बेहतर है तो उसका वजूद सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा इंडियन आर्मी, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स भी है, क्योंकि बिना सेना के ये देश का कोई वजूद नहीं है। अगर सेना एक पल हट जाए तो ये कंट्री कहीं का नहीं रहेगा। आपको पता है जब इमरजेंसी लगता है, जब आपातकाल आता है ना देश में, तब कोई वजूद नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ सेना संभालती, प्रेसिडेंट संभालते। तो इस चीज को आप समझिए। अगर हमारा सेना कमजोर हुआ, अगर वहां पे कोई गोरखा रेजिमेंट अगर कमजोर हुआ, अगर वहां के गोरखा लोग थोड़ा भी भड़क गए ना लद्दाख के, अगर वो लोग दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने लगे, बताओ क्या होगा? इस चीज पे जरा सोचने की बात है कि अगर हम अपने युवा को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर ये देश, मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें ये अधिकार है राइट टू स्पीच का, और मैं चाहता हूं कि ये अधिकार आप लोग भी जानिए। सही चीजों पे बोलना, गलत चीजों पे बोलना, ये आप सीखिए। हमारी हर सरकार बेहतर हो, लेकिन अगर अपने वादों पे सक्रिय हो। अगर वो सक्रिय नहीं है तो वो वादों से अगर विफल है तो वो सरकार हमारी नहीं है। आप इस चीज को समझिए। मैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बस इतना सा चाहता हूं कि अपने कंट्री में जो भी चीजें हो वो अच्छे तरीके से हो। मैं अच्छी चीजों की तारीफ करता हूं, लेकिन जहां गलत हो रहा है वहां पे आवाज उठाऊंगा। मैं अपील करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे भाई मेरे बहन, आप भी आवाज उठाइए। सच्चाइयों के खिलाफ बोलना, झूठ गवाहियों के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है। अपने अधिकार को समझिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हमारे फंडामेंटल के राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी जाता है तो उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए। और मुझे बस इतना सा कहना है कि आप लोग जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हो, सपोर्ट करिए लद्दाख को, सपोर्ट करिए मिस्टर सोनम वांगचुक को, सपोर्ट करिए हमारे इंडिया को बेहतर बनाने के लिए, और सपोर्ट करिए हमारे युवा को जो कम एज में इस फौज की वर्दी को हासिल करके अपने वतन के लिए अपनी शहादत देना चाहते हैं। मेरी लास्ट अपील यही है आप लोगों से कि जो सोनम वांगचुक हैं उनको सपोर्ट करिए। दिक्कत पता है क्या हो रही है? अभी सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर वो बंदा वहां अनशन पर बैठा है तो उनके साथ पता है लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया है। उसका रीजन ये है कि वो जो अनशन कर रहे हैं उनकी वीडियो ज्यादा वायरल नहीं हो। मीडिया वहां तक वैसे भी पहुंचना चाहती नहीं है, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, इतना शेयर करना इस वीडियो को जिससे सबको पता चले कि लद्दाख क्या है और लद्दाख में क्या हो रहा है। लगातार अभी मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई जहां देख कर ही लोग एकदम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और लोग रो रहे हैं। इस चीज को समझिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करिए। अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स को समझने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं और सेना में जाना चाहते हैं तो इस चीज को समझिए। मेरा ग्रैंड सैल्यूट है आप सबको जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। मिलेंगे अगली वीडियोस में। आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और अच्छी वीडियोस को शेयर करिए। आप सभी को हमेशा हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। आप लोग इंस्टाग्राम पे आर्मी बॉयज से मेरी अकाउंट है, वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और जो कुछ भी पूछना हो वो मुझे वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अगर वीडियो को पूरा सुन चुके होंगे तो लद्दाख में जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं उनका सपोर्ट करिए, और कंट्री में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये अपने राइट्स को कभी आप भूलिए नहीं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, स्प्रेड लव एंड स्प्रेड स्माइल्स ब्रो।